अमित का रुख कर लेते हैं। अमित, अभी तो प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है वोटिंग की, लेकिन आम आदमी पार्टी ने बीजेपी और कांग्रेस पर बड़ा आरोप लगा दिया है। क्या ऐसा संभव है कि दोनों के बीच में डील हो सकती है? आज बिल्कुल आम आदमी पार्टी की तरफ से ये आरोप लगाया गया है, क्योंकि कल एक खबर निकल के आई कि आज की जो वोटिंग प्रक्रिया है उसमें कांग्रेस के जो 9 पार्षद जीत कर आए हैं वो हिस्सा नहीं लेंगे। तो इससे साफ तौर पर कहीं ना कहीं बीजेपी को फ़ायदा मिलता दिख रहा है, क्योंकि जिस तरह से दिव्या बता रही थी कि मेयर और डिप्टी मेयर पर आम आदमी पार्टी के पास पूरा बहुमत है और बहुत ही आसानी से ये दोनों पद जो है वो आम आदमी पार्टी जीत जाएगी। लेकिन पूरी कहानी जो इस वक्त है वो स्टैंडिंग कमेटी पर फंसी हुई है, और यही वजह है क्योंकि बीजेपी पूरी कोशिश कर रही है कि किसी भी हालत में स्टैंडिंग कमेटी का जो चेयरमैन हो वो आम आदमी पार्टी का हो। और जिस तरह से कांग्रेस ने बाइकॉट किया है तो उससे कहीं ना कहीं जो वोटों का समीकरण है वो बदलता हुआ दिख रहा है। अगर एक स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर के लिए 36 वोटों की जरूरत है जीतने के लिए, अगर कांग्रेस वॉकआउट करती है इस पूरे प्रक्रिया से, पहले ये जो आंकड़ा था वो 37 का था। इस वक्त आम आदमी पार्टी के पास 134 पार्षद हैं, जो कि 3 मेंबर बड़े आसानी से 36 जो कुल मिलाकर 108 वोट होते हैं, जो बहुत ही आसानी से आम आदमी पार्टी के 3 स्टैंडिंग कमेटी के जो मेंबर हैं वो जीत जाएंगे। बचे जो 3 मेंबर हैं उसमें बीजेपी के पास जो 104 का आंकड़ा है, जिससे 2 पार्षद जो हैं वो आसानी से स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर हो जाएंगे। पूरा जो मामला फंसता है वो एक के लिए सेकंड प्रेफरेंस का इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन अगर कांग्रेस इस पूरे कार्रवाई से वॉकआउट करती है तो जो आंकड़ा है वो 36 पर आ जाएगा। ऐसे में बीजेपी के पास 104 प्लस एक निर्दलीय जो हाल के दिनों में बीजेपी में शामिल हुए, तो वो आंकड़ा 33 पर पहुंच जाएगा। और 3 वोट चाहिए बीजेपी को अपना तीसरा उम्मीदवार स्टैंडिंग कमेटी में लाने के लिए। और आम आदमी पार्टी के पास 28 वोट बचे हुए हैं, जो कि अब उसके पास जो आंकड़ा है वो लगभग 7-8 वोटों से वो दूर है। तो ऐसे में कांग्रेस का वर्कआउट करना कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए फायदेमंद साबित हो रहा है। और यही वजह है कि आम आदमी पार्टी ये आरोप लगा रही है कि जिस तरह से साजिया को जिस तरह से कांग्रेस ने कल इस पूरे प्रोसीडिंग में हिस्सा लेने से मना किया, तो कहीं ना कहीं जो आंकड़े दिखा रहे हैं उससे बीजेपी को फायदा होता हुआ दिख रहा है। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो स्टैंडिंग कमेटी के जो 6 मेंबर चुने जाते हैं वो सदन के अंदर से चुने जाते हैं, बाकी जो 12 मेंबर हैं वो जोन से आते हैं। तो इस वक्त जो स्थिति है जोन की, उसमें 4 ऐसे जोन है जहां पर बीजेपी को पूरी बहुमत है, और 6 ऐसे जोन है जहां पर 5 ऐसे जोन है जहां आम आदमी पार्टी को बहुमत है। ऐसे में जो बार बार ये कहा, एल्डरमैन पर भी आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है कि एलजी ने जिस तरह से एल्डरमैन बनाया वो इस समीकरण को सामने रखा गया है कि जोन में इसका सीधे तौर पर फायदा हो। नरेला जोन में जो एल्डरमैन बनाए गए हैं वहां पर 4 एल्डरमैन एलजी की तरफ से नियुक्त किए गए हैं, जो कि बीजेपी को वोट देंगे। सिविल लाइंस में ऐसा ही आंकड़ा देखने को मिल रहा है, जहां पर 4 ऐसे वोटर्स हैं जो एलजी ने नियुक्त किए, वो भी बीजेपी के तरफ जा रहे हैं। और सेंट्रल दिल्ली का जो जोन है वहां पर भी 2 एल्डरमैन बनाए गए हैं जो कि बीजेपी की तरफ से जा रहे। तो मामला जो है वो 6-6 के बराबरी पर हो जाता है। और ऐसे में सदन के अंदर अगर आम आदमी पार्टी अगर अपना चौथा उम्मीदवार जिताकर नहीं ले जा पाती, तो जो स्टैंडिंग कमेटी का मामला जो है वो पूरी तरह से फंसता हुआ दिखेगा, क्योंकि 6-6 की बराबरी पर सदन के 3-3 की बराबरी पे सदन के अंदर और 6-6 की बराबरी पर जोन पे हो जाएगा। तो ऐसे में फिर देखना होगा कि क्या जो चेयरमैन बनेगा वो टॉस से बनेगा, क्योंकि जब आंकड़े दोनों बराबर हो जाते हैं तो एमसीडी के नियम के हिसाब से उस पे टॉस होता है, उसमें लॉटरी किया जाएगा। और उसमें तरीके से नंबर का गेम आप बता रहे हैं अब अमित, उस हिसाब से तो सच में ये फंसता हुआ दिखाई दे रहा है मामला।